देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस 2, 0। तो बेटा यहाँ से पवन आपको एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई पहले कि ये a, 0 की फॉर्म बन रही है ना। और a, 0 का मतलब ये किस एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और बेटा वैसे भी इसमें डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या दी है, x मतलब इसकी डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस को कट कर रही है। तो पैराबोला या तो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन बेटा डायरेक्ट्रिक्स -2 मतलब डायरेक्ट्रिक्स माइनस की तरफ है, तो पैराबोला आगे की तरफ खुल रहा है, पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो पहली बात तो आपको ये यहाँ से आइडिया लग गया कि ये पैराबोला जो है वो राइट हैंडेड पैराबोला है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से जा रही है, ठीक है, -2, 0 और फोकस कहाँ है 2, 0। तो पहले ये पता लगाना होता है, यानी कि द इक्वेशन आप ऐसे करके लिख लो। सबसे पहले आपको 2, 0 अगर इसका फोकस दे रखा है तो बेटा a कितना दे दिया 2, सही है। तो द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैराबोला इज, अब बेटा राइट हैंडेड में क्या इक्वेशन होती है, y² 4x। कल मैंने इसके डेरिवेशन कराए थे बेटा, a की जगह 2 रख देंगे, x कितना आ जाएगा टोटल 8x, बस y² खत्म हो। समझ में आया आपको थोड़ा बहुत ऐसे? चलिए नोट कीजिए। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बताइए पैराबोला की क्या इक्वेशन होगी जिसका वर्टेक्स 0, 0 पर है, फोकस 0, 2 पर है। बेटा ये फोकस है 0, 2 पर, ठीक है, और वर्टेक्स 0, 0, वर्टेक्स जहां से ये एक्सिस को टच करके निकलता है, ठीक है, दो चीजें पास होता है। ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये वाई, ठीक है। अब देखो बेटा पवन देख के ही पता चल गया कि 0, 2 वाई में पॉजिटिव की तरफ बनना था, इसलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। अपर एंडेड पैराबोला a कितना दिया बेटा 2, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपर एंडेड की क्या बताई थी बेटा, हाँ आप समझते जाना, ठीक है। ये अपर एंडेड पैराबोला ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है, इक्वेशन क्या होती है x², अब ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, x², बेटा a की जगह कितना 2, कितना आ गया x², 8y, ठीक है, बस नोट। आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। बेटा पैराबोला की इक्वेशन बताइए जो कि सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, क्या मतलब है, वाई के अबाउट सिमेट्री हो, मतलब या तो अपर एंडेड पैराबोला हो या लोअर एंडेड पैराबोला, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, और 2, -3 से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो। बेटा आप खुद सोचो कि ये पैराबोला 2, -3 से पास हो रहा है, और 2, -3 किस क्वाड्रेंट में, अच्छा आपका नाम क्या है, दिशा, दिशा 2, -3 किस पॉइंट से पास होता है, किस क्वाड्रेंट में होता है, ये तो आपको पता होगा। 2, -3 किस क्वाड्रेंट में होता है, बस इतना बताओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। नितिन, हाँ 2, -3 फर्स्ट, सेकंड, हाँ बेटा पवन सेकंड, आप बेटा कुछ आगे फोर्थ, क्या आंसर नीचे की साइड होता है, नहीं थर्ड या फोर्थ, या सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, हां एक्स होता है वाई होता है, ठीक है फोर्थ, बेटा फोर्थ में होगा। 2, -3 पूछ रहा हूं आपसे, क्या कर रहे हो, आपको क्वाड्रेंट बताना नहीं आ रहा भाई, 11th क्लास में आप 2 पॉजिटिव पर है, -3 नेगेटिव पर है बेटा, माइनस, तो 2, -3 कुछ यहाँ होगा, 2, -3 यानी कि वो पैराबोला यहाँ से पास हो रहा है, तो बच्चों इसका मतलब वो डाउन हैंडेड पैराबोला होगा, ठीक है। ऐसे देखिए सपोज ये रहा 2, सपोज, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट यही होगा, आइडिया लिया जाता है। 2, -3 बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, यहाँ से पास हो रहा है, तो ये पैराबोला पता चल गया कैसा है, लोअर हैंडेड पैराबोला। सबको समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, पहले हमें इतना पता करना होता है, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपर हैंडेड या लोअर हैंडेड, इतना पता करने के बाद में आगे बढ़ते हैं चीजें। इसका
जो फोकस होगा वो इधर की तरफ होगा 0, -a। ये तो पता है ना, नीचे -a में होता है। अच्छा बेटा इक्वेशन बतानी है पैराबोला की जो कि इससे पास हो रहा हो। इक्वेशन क्या होगी इस पैराबोला की? द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज कितना, x² माइनस का 4a/2 नीचे की तरफ है ना, इसीलिए माइनस आएगा। हाँ बच्चों, अब सिंस क्योंकि 2, -3 इससे पास हो रहा है तो बेटा x की जगह तो क्या आ जाएगा 2 और y की जगह क्या आ जाएगा -3। सही है। तो यहां से 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस कितना 12 है। एक तो प्लस का हो गया, 4 3 जा 12। बेटा a कितना आ गया 4/12 1/3। a की वैल्यू निकालनी थी मुझे यहां से। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, अब जो हमें चाहिए उसकी क्या होगी, x² -4ay। और बेटा जो हमने ऊपर a निकाला है उसे यहां रखो, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3x² माइनस का 4y। सही है, ये u लग रहा है ना 4। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? और बेटा ये इसका आंसर क्लियर है। पहले हमने इसमें रख के क्या निकाला, a, x और y जहां से पास होता है ना बेटा उसको x और y मानते हैं दिशा। जिस पॉइंट से पास होता है वो x और y होता है। x और y फोकस है ना बेटा, a यहाँ पे फोकस है। समझ गए? क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए। सर ये माइनस का नहीं है क्योंकि हमने नीचे